वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयाय नमः। चलिए कौन आ गया? स्तोः सुना सुहु। हाँ चलिए, हल संधि आ गए ना। अथ हल संधि प्रकरणम, हल संधि प्रकरणम प्रारभ्यते। ठीक है ना। हलाम संधि ही हल संधि ही क्या कर देंगे? हलाम संधि हल संधि। और हल तस्य प्रकरणम हल संधि प्रकरणम हो जाएगा ना। जी। संधि शब्द जो बनेगा स्त्रीलिंग में होता है कि पुल्लिंग में बनता है? संधि ही पता नहीं, इसमें कहीं बोलने में नहीं संधयः, तो कैसे देखिए, कैसे पता चलेगा फिर? आपको कोई पूछे कि निर्धारण करिए संधि शब्द कौन लिंग में है तो क्या कहेंगे? पुल्लिंग में। कैसे जाने? हरि हरि हरयः। तो वो तो रुचि ही रुचि रुचयः नहीं बनता है क्या? हाँ। तो रुचि तो फिर वो तो स्त्रीलिंग में चलता है फिर। तो फिर मति ही मति मतयः नहीं बनता है, मति शब्द भी स्त्रीलिंग है। चलो ऐसे थोड़ी निर्धारण होगा, पुल्लिंग में बनता है ठीक है, लेकिन संधि ही कैसे? समपूर्वक धा धातु से जब की प्रत्यय करते हैं ना तब बनता है संधि ही। जैसे वी पूर्वक धा धातु से जब की प्रत्यय करते हैं तो क्या बनता है? वी पूर्वक धा धातु से जब की करते हैं तो क्या बनता है? विधि। विधि बनता है ना, विधि ही। उसी तरह समपूर्वक धा धातु से जब की प्रत्यय करेंगे उपसर्गीय घोह की ही सूत्र के द्वारा, तब क्या बन जाएगा? संधि। संधि ही। तो विधि ही भी पुल्लिंग में चलता है ना। तो चलिए, तो यही वो पुल्लिंग में ही चलेगा। चलिए, तो संधि ही भी पुल्लिंग ही है। तो हलाम संधि ही हल संधि ही और तेसाम प्रकरणम, तेसाम मतलब हल संधि नाम प्रकरणम, ऐसे कर देंगे ना जी। चलिए, तो ये हल संधि प्रकरण का प्रारंभ करने जा रहे हैं। अभी तक हमने अच संधि में विचार किया, अचो की ही संधि थी ना सब, रीग्वंची से चालू करके अणो प्रगृह्यनुनासिक तक पूरी अच संधि रही। ठीक है ना। इसमें बीच में अवान्तर भेद एक कर देते हैं प्रकृति भाव संधि करके, जो कि पुत प्रगृह्य आचि नित्यम से चालू हुई। ये सब लेकिन अच को लेकर के ही होने वाले है ना। एक मिनट रुकिए। हाँ, तो वो किसको लेके होने वाले? सब अच को लेके होने वाली संधियां है ना सब। जी। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर प्रकृति में अब हम लोग हल संधि में विचार करने जा रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, कौन पहला सूत्र बताया? स्तोहो चुना चूहू। स्तोहो चुना चूहू, यही सूत्र आया। ठीक, देखिए कितने पद है इसमें जरा। इसमें 3 पद है। हाँ, एक मिनट। हाँ नहीं, मेरा नहीं, आपका ही। चलिए, तो कितने पद है विचार करिए जरा। स्तोहो चुना चूहू 3 पद है। 3 पद है। कौन कौन? स्तोहो इति षष्ठी एकवचनान्तम, चुना इति तृतीया एकवचनान्तम, चूहू इति प्रथम एकवचनान्तम। हाँ, 300 पद हो गए। ठीक है ना। स्तोहो चुना चूहू, ये कर दिया। और देखो स्तोहो कहाँ बोले, फिर से बोलो जरा, विनीत तुम बोलो। स्तोहो इति षष्ठी एकवचनान्तम, चुना इति तृतीय एकवचनान्तम, चूहू इति प्रथम एकवचनान्तम। अच्छा, चलिए महाराज जी, आप भी यही बोले है ना? जी। अच्छा, चलिए, तो बोल तो दिए आप लोग, अब विचार किया जाए थोड़ा एक एक पदों में। पहले स्तोहो कैसे बनाएंगे जरा बताइए आप। षष्ठी एकवचन में कौन शब्द है? स्तु शब्द। स्तु शब्द है। ठीक है ना। जैसे भानु का भानो हो बनता, वैसे स्तु का स्तोहो बन जाएगा ना। जी, बन जाएगा। यही कह के कहे स्तु शब्द है। स्तु शब्द कैसे बनेगा? स्तु मतलब क्या? स्तु मतलब क्या? तू मतलब स और तू। तू, ठीक है ना। तू मतलब तवर्ग समझा जाता है ना। जी। हाँ। तू मतलब अरे कुचु टू तू पू ये ते उदित, तो कु मतलब तवर्ग समझा जाता है।
है ना। जी और जी चू से किसका किसका बोध होता है, चच्छा जजा यहाँ का बोध होता है। तथा टू जजइया का जी टू से टू टठ ढ का, तथा दधन टू जी का टू से तथ ध न का, और पू से जी प फ ब भ म का। बबुआ का होता है जी कि नहीं होता है। होता है अनुदित सवर्ण से क्या प्रत्यय कहा था ना कि जी वो उदित सवर्ण से संज्ञा स्यात्। ये या उदित जी जो है वो अपने सवर्णों का बोध कराता है। तो पूछा जी गया था वहां उदित कौन है, उदित किसको कहते हैं, तो कहा था ना कुज्जु टुपु एते उदिता। उपयोगिता हाँ ये सब जी उदित है, ये सब अपने सवर्णियों के बोध कराएंगे। तो कु जी के सवर्णी कौन होते हैं, क ख ग घ ग यही होंगे ना, क्योंकि इसी के साथ उसका स्थान भी मिलेगा और जी आभ्यंतर प्रयत्न भी मिलेगा, नहीं मिलेगा जी दोनों मिल जाएगा, तो सवर्ण ही है सब। तो कु कहने से क ख ग घ ng, इस तरह से आगे चू कहने से उसके पांच, और टू 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 और पू, ये सब अपने अपने वर्गों के में जो पांच पांच आते हैं वो सबका बोध कराएंगे। बात समझ में आई। जी जी तो हाँ। वही यहाँ पर तू है और एक तो स है, तो कौन समास करेंगे बताइए जरा। इसमें समाहार द्वंद्व करेंगे समाहार द्वंद्व करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे समाहार द्वंद्व, विग्रह बोलिए। स च तुश्च इति तू तू बनेगा ना। अरे समाहार जी द्वंद्व करेंगे ना, एक बात ध्यान दीजिए, समाहार द्वंद्व में क्या होता है, एक तो एक वचन में ही रहेगा जी और नपुंसकलिंग हो जाता है ना। जी और इतरेतर में जितने पदार्थों का समास कर रहे हैं, जितने जितने पद के अर्थों का समास कर रहे हैं, जितने पदों का, उसके अनुसार लिंग वचन आता है ना, जी आता है उसके हाँ। अनुसार वचन आएगा और लिंग अंतिम वाले के अनुसार चलता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है। होता है हाँ। अब यहाँ इतरेतर आप कह रहे हैं तो क्या करेंगे, सच तुश्च, यही करेंगे ना। तुष्ट अरे स जी च तुश्च इति क्या तुष्ट बनेगा, इतरेतर समाहार द्वंद्व करेंगे तो समाहार द्वंद्व करेंगे तो तू स्तु बन जाएगा ना। क्या बन जी जाएगा, तू बनेगा क्या ये कौन वचन का बना है आप, एक वचन का एक वचन का और नपुंसकलिंग में, ठीक है ना। जी तो जी स्तुहु क्यों नहीं बना, और विसर्ग क्यों नहीं, स्तुहु बनना चाहिए ना, क्यों स्तु, वो लोप हो जाता है सू का सु का लोप हो जाता है, सोमोर नपुंसकात करके, ठीक है ना। सोमन जैसे जी मधु जी बनता है उसी जी तरह स्तु बनेगा। बात समझ में आई। जी तो यहाँ जी तक ठीक है। अब इसी तरह नपुंसकलिंग में आइए जरा। मतलब नपुंसकलिंग में ही है, ठीक है, लेकिन ये प्रथमा एक वचन में आपने स्तु रूप बनेगा, ये जी कहा। अब आइए जरा षष्ठी एक वचन में क्या बनेगा, स्तोह स्तोह बनेगा क्या। नहीं बनेगा देखिए स्तु शब्द है, उससे षष्ठी एक वचन में कौन ले आएंगे, कौन प्रत्यय आएगा, ऐसे गस गस ले आएंगे, उसका क्या बचेगा, अस और अस बचेगा। तो क्या स्थिति बन गए, स्तु अस स्तु अस बच गए, बन गई स्थिति। अब कौन सूत्र लगता है, इकोची विभक्तों कोई सूत्र है कि नहीं है। है ये कहता क्या कहता है कि इगंत अंग जो होता है, इगंत जो नपुंसकलिंग अंग होता है उसको नुम आगम होता है। अच अजादि विभक्ति यदि परे रहे तो, ठीक है ना। ये जी नपुंसकलिंग में एक विशेष लगता है, ये बात ध्यान में जी रखना है, ठीक है ना। जी इकोची विभक्तो क्या कहा, इगंतस्य क्लीबस्य अंगस्य नुमागमः स्याद् अजादौ विभक्तौ परे, ये कहता है। तो यहाँ पर जी देखिए इगंत अंग है क्या, ये कौन शब्द से प्रत्यय हाँ लाए आप, हाँ। कौन शब्द से, सु शब्द से सु तू शब्द से, किससे लाए, सु शब्द गस अरे सही से बोलिए ना, कौन शब्द से कौन प्रत्यय लाए, सु शब्द तू से शब्द गस से प्रत्यय लाए महाराज जी आप बोलिए। सु शब्द से गस प्रत्यय लाए हाँ ये बोलिए ना। तो गस प्रत्यय किसको मान करके आया है, षष्ठी एक वचन को अरे मानकर किसको, कौन प्रकृति से आया है, क्या अंड पंड तू बोल रहे हैं, तू 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 से आया है। तो उस जी प्रत्यय के परे रहते, वो गस प्रत्यय के परे रहते पूर्व की अंग संज्ञा होती है, तो किसकी अंग संज्ञा होगी, तू की स्तु की होगी, ठीक। अब ये स्तु जी जो है ये नपुंसकलिंग भी है, क्लिप है कि नहीं है, अरे है नपुंसक समाहार द्वंद्व किया है आपने तो जी नपुंसकलिंग ही रहना है।
और जी। ईगंत अंग है, ईगंत है कि नहीं है? है। ईगंत है। है। इक में ई उ रिल री चारों आते हैं, उसमें जी। से कोई भी अंत में होगा तो उसको ईगंत कहलाएगा। तो ये ईगंत है जी। कि नहीं है? है। है। तो ईगंत नपुंसकलिंग अंग कौन हो गया? स्तु हो गया। तू हो गया। उसको नुम आगम होता है अजादी विभक्ति परे रहे तो पर में जी। अजादी विभक्ति है कि नहीं पर में? है। अरे अस पर में है तो अजादी विभक्ति पर में है ना। गस का अस ही है। बचा, ग तो चला जी। गया है, तो अस बचा जी। तो अजादी विभक्ति के परे रहते क्या हो जाएगा? यहाँ वो स्तु को नुम हो जाएगा। नूम हो जाएगा। नुम जी। का न बचता है, लेकिन कहाँ पर होगा बताइए जरा, आप अपनी बुद्धि लगाइए। ये कहाँ किया जाए? स्तु से पहले किया जाए, बीच में किया जाए कि बाद में किया जाए, कहाँ किया जाए? ओ उकार के पहले होगा। उकार। उकार के पहले होगा। जी। कैसे कहे आप? और मोहित गया है, मित हुआ है। तो क्या हो जाता है? मित होता है तो क्या कहता है? हम्म, अचाम मध्ये योऽन्तः असामध्य तस्मात् परः तस्मात् तस्यैव परः अन्तावयवः स्यात्। तो स्तु में अच कितने हैं? एक है। तो कोई बात नहीं, एक है तो वही अंतिम मान लिया जाएगा। जी। तो अचाम जी। मध्य जो अंत्य है अच करके कौन आएगा? ऊ। उ, उससे पर में होता है। तो क्या उसके पूर्व पूर्व कह रहे थे आप? हैं? ऊ। जी। उसके पर में होता है ना। तो जी। नुम का न बजता है तो उससे पर में होगा और उसी का अंतावयव भी माना जाएगा। तो चलिए जी। कोई बात नहीं, तो कहाँ हो जाएगा, कहाँ पर होगा? तू के के बाद बाद में। होगा। तो क्या बन तुकार- जाएगी तुकार स्थिति? होगा। नुम का न ही बजता है, क्या स्थिति बन जाएगी? तू न अस। स्तून अस न हल है, अस। ठीक है ना। जी। नुम जी। में से केवल न हल ही बचा, वो तो उच्चारणार्थ था कि चला गया, वो म भी चला गया, वो जी। केवल न ही बचा है। तो स्तून अस मिला दीजिए, क्या बना? तू नस। ऋतु विसर्ग को कर दीजिए। तू न हाँ। सुना, सुना, हाँ हाँ। ये बनता है। हैं? जी। जी। ये बनता है। मधु शब्द का देख लीजिए जरा, मधु मधुनी मधुनी, उसका षष्ठी एक वचन में क्या बनता है? मधु न हाँ। बनता है ना, मधु न। जी। तो उसी जी। तरह यदि समाहार द्वंद्व करेंगे, नपुंसकलिंग एक वचन में ही चलेगा, तो षष्ठी एक वचन में क्या रूप बनना चाहिए? तू न हाँ। स्तुनः होना चाहिए। क्या लिखे है? स्तो हो। हाँ, तो हो लिख स्तो दिए। हो लिखे है। तो फिर कहाँ आप कह रहे हैं कुल। कि समाहार द्वंद्व है? बात समझ में आई कि नहीं आई? जी आई आई। समाहार द्वंद्व करे तो क्या रूप होना चाहिए षष्ठी एक वचन में? तू न हाँ। सुना, पुनः हाँ। होना चाहिए। अब देखिए इतरेतर द्वंद्व किया जाए। जी। हाँ। चलिए तो वो करिए, तो क्या विग्रह करेंगे बोलिए? षष्ठ तुष्ट षष्ठ इति। मत बोलो, पागल हो तुम। षष्ठ कौन बुलवाता है तुमसे? अरे षष्ठ करोगे, षष्ठ कब बनेगा? अरे षष्ठ कैसे बनोगे? प्रथमा एक वचन में स शब्द का क्या बनेगा? सह रूप बनता है क्या, कि स रूप बनता है केवल? स्वरूप बनेगा। अरे स अलंत रखो, आगे सु आएगा वो चला जाएगा, तो स ही बचेगा ना केवल। जी। हाँ। तो फिर क्यों षष्ठ बोल रहे हो? अकार उच्चारणार्थ मत जोड़ो, तब तो और हाँ। गड़बड़ कर दोगे तुम। स केवल इतना ही हाँ। रखो, स च तुश्च। तुष्ट। इति तुश्च में तो हाँ। रखिए, उसमें तो कोई नहीं, तो हो जाएगा। तो इति जी। इतरेतर द्वंद्व करेंगे तो क्या बनेगा बोलिए? जैसे रामश्च कृष्णश्च राम कृष्णो बनता है, वैसे जी। सश्च तुश्च सच तुश्च इति क्या बनेगा? तू। स्तू बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? तू। ठीक है ना। भानु भानु जैसे बनता है वैसे जी। स्तू हाँ। ये बन जाएगा, बन जाएगा जी। ना। हाँ। क्योंकि जी। स्तू हाँ से जी। आप औ लाएंगे प्रथमा द्विवचन में, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हो जाएगा ना, प्रथम यो हो पूर्व जाएगा। सवर्ण से। हाँ, तो प्रथम यो स्तू पूर्व ये बन जाता है। बात समझ में आई? जी। हाँ तो जी। ये तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे ये बताइए, उसका षष्ठी में अब द्विवचन में ही चलाना होगा, षष्ठी में भी ले जाएंगे उसको तो। इतरेतर द्वंद्व किए आप दो का, जी। तो द्विवचन में ही चलेगा। तो बताइए अब षष्ठी द्विवचन में क्या रूप बनना चाहिए? तो हो। क्या बनेगा? स्तवो हो, वो यही हो। बनेगा ना। देखो जी। तुमको नहीं समझ में आ रहा है वो बच्चा? हाँ, आ रहा है। क्या किया? अरे स से स तू स्तू, स्तू शब्द बन गया है, आगे ओस ले आओगे ना हाँ। षष्ठी द्विवचन में। हाँ। तो क्या करोगे? स्तू ओस, ये बन गया स्तू ओस। अब कौन सूत्र लगाओगे?
अब इको एणची। हाँ इको एणची लगाओ, क्या बन जाएगा? ऊ को व हो जाएगा, क्या बन जाएगा? हाँ वो स्त्वो हो, स को ऋतु विसर्ग करो, स्त्वो वो हो। के स को, हाँ तो क्या हाँ बन गया? स्त्वो हो ये बन स्त्वो हो ये बन देखिए गया। इतरेतर द्वंद्व करेंगे तो क्या बनना चाहिए? स्त्वो हो ये बन गया। समाहार द्वंद्व करे तो स्तुनः पुनः तुनः बनता है। गड़बड़ हो गए। कौन समास करेंगे? दोनों में फंसे कि नहीं फंसे? फंस गए। हाँ दोनों में फंस गए भाई, ये तो क्या किया जाए? ये स्तोहो वस्तु तो देखिए तो जरा बनता कौन सी शब्द का बनता है? स्तु का ही बनेगा, लेकिन जी कहाँ पर बनेगा? कौन लिंग में बनेगा, कौन वचन में बनेगा? बताइए जरा। स्तोहो पुल्लिंग में पंचमी एकवचन में और षष्ठी एकवचन में बनेगा। तू शब्द का पुल्लिंग में पंचमी और षष्ठी एक वचन में दोनों में स्तोहो बन जाएगा, ठीक है ना? जी जी लेकिन ऐसा कभी लाभ होगा क्या? आप समाहार करेंगे, एक वचन कब आएगा? जब आप समाहार करेंगे तब। जी और लेकिन तब नपुंसकलिंग हो जाता है तो इकोची विभक्तो इत्यादि की प्राप्ति हो जाएगी, तो जी स्तुनः बनना चाहिए, है जी ना? तो वो जी नहीं हो रहा। यदि इतरेतर करने जाए उसको पुल्लिंग रखने के लिए तो क्या हो जाएगा? तो उधर द्विवचन में चला जाएगा, है? जी तो जी क्या हो जाएगा? तो स्तोहो बनना चाहिए। स्तोहो तो नहीं ना बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो क्या करेंगे फिर? उत्तर दीजिए। ये इसमें लिखा है कि समाहार करके फिर सौत्रम पुंस्त्वम कर दिया। समाहार द्वंद्व करेंगे, ठीक कह रहा है। हाँ समाहार द्वंद्व करेंगे तो क्या करेंगे? तब क्या बनना चाहिए? स्तुनः बनना चाहिए वस्तुतः, क्योंकि हाँ नपुंसकलिंग में ही चलना है। लेकिन सौत्रत्वाद हम क्या कर देंगे? सौत्रत्वाद पुंस, तो पुल्लिंग। इसको पुल्लिंग मान लेंगे। जी सौत्रत्वाद, हाँ ठीक है ना? तो पुल्लिंग जी जब मान हाँ लेंगे तो अभी कोई चीज विभक्त तो नहीं न लगेगा? नहीं नहीं लगेगा। लगेगा। नहीं लगे, क्योंकि वो तो ईगंतस्य क्लिबस्य अंगस्य ईगंत क्लीबस्य नपुंसकलिंग अंग अंगस्य। को होता था। अब ये जब सौत्रत्वाद हाँ हमने इसको पुंस तो मान लिया, इसको पुल्लिंग मान हाँ लिया, अब तो क्या हो जाएगा? अब तो वो लगेगा नहीं। पुल्लिंग तो में अब तो तो हाँ इस देखिए समाहार द्वंद्व किए गए तो एक वचन रहना चाहिए और नपुंसकलिंग रहना चाहिए, लेकिन नपुंसकलिंग नाम को सौत्रत्वाद हमने पुंस तो कह दिया, ठीक है ना? तो हाँ चलिए वो लग हाँ जाओ, लेकिन एक वचन तो रहेगा ना? जी रहेगा। अब बन हाँ जाएगा तो हो, बन जाएगा। हाँ बन जाएगा। बात समझ में आई? जी तो हाँ वही उन्होंने लिख दिया कि यदि यहाँ पर समाहार द्वंद्व करके क्या कर लेना, पुंस तो कैसे मान ले? आर्थम सौत्रम पुंस्त्वम। पुंस्त्वम, ठीक है ना? हाँ तो जी पुंस तो हाँ अर्थ प्रयोग, वैदिक प्रयोग होने से मान लेना, ठीक है ना? और जी इतरेतर हाँ द्वंद्व करेंगे ना तब भी व्यवस्था कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि हाँ इतरेतर द्वंद्व करेंगे तब तो वहां द्विवचन में चलेंगे। पुल्लिंग तो ठीक है, मिल जाएगा, स्वतः मिल जाएगा, लेकिन कहा उसमें मिलने, उसमें द्विवचन में हो जाएगा ना, तो स्तोह जी बनना चाहिए। वहां पर कैसे? तो उसमें क्या कर वचन देंगे पद हम? में सौत्रत्वाद वचन के क्या पद में मान निकल लेंगे? लेंगे। एक वचन कर वचन देंगे, है ना? जी हाँ उसमें पुंस जी तो स्वतः हाँ सिद्ध है, सौत्रत्वाद एक वचन हाँ मान लेंगे, तो क्या हो जी जाएगा? हाँ तब भी स्तोह तो बन हो बन जाएगा। जाएगा। दोनों में तब भी व्यवस्था बन बन गई कि नहीं जाएगा। बन गए? बन हाँ गए। लेकिन आपको दोनों में, चाहे समाहार करिए चाहे इतरेतर द्वंद्व करिए, दोनों में किसी हाँ न किसी की कल्पना सौत्रत्वाद करनी पड़ेगी। करनी जी पड़ेगी कि नहीं हाँ करनी पड़ेगी? करनी यदि पड़ेगी। समाहार करनी पड़ेगी। करेंगे तो सौत्रत्वाद क्या मानना पड़ेगा? पुंस्त्वम मानना पुंस पड़ेगा। तो मानना पड़ेगा, तब स्तोहो बनेगा। हाँ और जब जी इतरेतर हाँ मानेंगे तो क्या मानना पड़ेगा? सौत्रत्वाद श्रोत्रत्वाद एक वचन मानना एक एक वचन वचन पड़ेगा। मानना पड़ेगा, ठीक है ना? जी सौत्रत्वाद एक हाँ वचन मानना पड़ेगा, तब जाके स्तोहो बन पाएगा। तो दोनों ओर से समाधान आ गया। जी हाँ देखिए बाल मनोरमा का लिखे है ना इस बात को? जी लिखे हैं। क्या लिखे है? हाँ सच तुष्ट इति समाहार द्वंद्व। द्वंद्व हाँ। तो क्या भाई जी स्तुनः बनना चाहिए, स्तोहो कैसे? तो कहा पुंस्त्वम आर्सम, हम आर्सम। ठीक हुआ। अब जी दूसरे समाधान के हाँ इतरेतर योग द्वंद्व, वाह, इतरेतर योग द्वंद्व मान लेंगे तो कहा तब तो स्तोहो बनना चाहिए द्विवचन में, तो कहा जी तथा सती एक वचनम आर्सम, आर्सम। तब एक वचन को आर्सम। आर्सद मान लेंगे। बात समझ में आई? जी हाँ तो ये कर लिया, तो दोनों में किसी को मानना पड़ेगा और दोनों से काम चल जाएगा ना, दोनों से, चाहे इतरेतर मानो चाहे समाहार मानो, हाँ दोनों से जी काम चल गया ना। सौत्रत्वाद जी कहना पड़ेगा, हाँ दोनों में किसी न किसी में कहना है। लेकिन आप अपने से विचार करिए, दोनों कल्प इन्होंने तो बता दिए, ठीक है, लेकिन इसमें जी उचित कौन है? समाहार द्वंद्व करना उचित है कि इतरेतर द्वंद्व करना उचित है? क्या उचित है?
इतर इतर करना उचित है। क्यों? हाँ इतर इतर, क्यों उचित है? क्योंकि इसमें वचन विपरिणाम करने से हो जाता है। तो उसमें भी पुंस्तव का लिंग का विपरिणाम कर देने, वो पुंस्तव मान लेने से काम चल जाता है। ये कौन उसका औचित्य में हेतु हुआ? नहीं नहीं, वो आपने आगे बताया था एक बार कि वो देखिए आज अब दृढ़ कर लीजिए, इसके पहले ये बात आई थी, हाँ रस्व दीर्घ जी, प्लुत हाँ में ये बात की हम लोगों ने चर्चा हाँ की है। जी, यहाँ फिर से हाँ एक बार जी, समझ लीजिए, समाहार द्वंद्व मानना उचित है। क्या है? समाहार समाहार द्वंद्व द्वंद्व मानना उचित है, ठीक है ना? क्यों जी, उचित है? हाँ क्यों उचित है? ये प्रश्न होगा ना कि भाई जी, सूत्रत्वाद तो उसमें भी पुस्तक की कल्पना करनी पड़ी, उसमें सूत्रत्वाद हाँ एक वचन की कल्पना करनी पड़ी, क्या औचित्य अनुचित्य की क्या बात आई? लेकिन देखिए हाँ इतरेतर द्वंद्व करना, ये समाहार द्वंद्व करना उचित है, क्योंकि उसमें आपको सूत्रत्वाद क्या मानना पड़ा? पुंस्तव, पुंस तो पुंस्तव। मानना पड़ा ना, है ना? जी, हाँ नपुंसक होना चाहिए था, लेकिन पुंस तो हमको सूत्रत्वाद मानना पड़ा, ये कल्पना करनी पड़ी, ठीक है? जी, हाँ जी, तो इसमें औचित्य है, क्योंकि ये पुंस तो आप जब करेंगे ना सूत्रत्वाद, तो आपने किसका बात हाँ किया? लोग के देखिए, लिंग की जो व्यवस्था है ना, उसको वो हाँ कौन करता है? लिंग की व्यवस्था। आप कहेंगे कि भाई लिंगानुशासन है ही, वहीं से लिंग की व्यवस्था होती है शास्त्र की, लेकिन यही कहेंगे ना आप, अरे लिंग जी, की व्यवस्था, ये हाँ शब्द पुल्लिंग में चलता है, ये नपुंसकलिंग में होना चाहिए, ये स्त्रीलिंग में होना हाँ चाहिए, व्यवस्था कहाँ से जानेंगे आप? लिंगानुशासन से ही जानेंगे ना। जी, हाँ जी, लिंगानुशासन में बहुत सारे सूत्र आए हैं कि ये प्रत्ययांत हो तो उसको ये मानना, कि प्रत्ययांत हो तो उसको पुल्लिंग में मानना, है ना? तो विधि ही जी, संधि ये सब पुल्लिंग, तो इस तरह से वहां लिंगानुशासन में बहुत सारे सूत्र आए हैं जो कि लिंग की व्यवस्था करते हैं, बहुत व्यवस्था करते हैं। कहीं कहीं वो भी है, अपवाद स्थल भी है, लेकिन बहुत व्यवस्था उसके द्वारा हो जाती है, होती है कि नहीं होती है? होती है। लेकिन भगवान भाष्यकार क्या कहे? उन्होंने कहा ये लिंग का अनुशासन करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं है। क्यों? क्योंकि लोक से ही वो लिंग का निर्धारण हो जाएगा, लोक से ही वो लिंग का ज्ञान हो जाएगा, ठीक है ना? लिंग जी, आपको एक पंक्ति लिखाई थी, याद करवाई थी उस समय, हाँ हाँ लिंगम अशिष्यम, शास्त्र, हाँ लिंगम अशिष्यम अशिष्यम लोकाश्रयत्वात् लोकाश्रयत्वात् लिंगस्य, लिंगस्य, जी, ठीक है ना? जी, लिंगम हाँ जी, अशिष्यम, लिंग जो है वो हाँ कैसा है? अशिष्य है, मतलब जी, शिष्य नहीं है। शिष्य किसको कहते हैं? जो अनुशासन करने योग्य हो। अनुशासन योग्य था, अनुसार देखिए, अनुशासन करने सुनिए योग्य बात हो। को, जब पूछता हूँ तब उत्तर दीजिए, फिर मैं जब बोलना चालू करूँ तो फिर बीच में मत बोला करिए, है ना? आपको हाँ अवसर में देता हूँ ना बोलने के लिए, आपको याद नहीं हाँ होता तब जाके मैं बोलता हूँ, तो जब आप मैं बोल रहा हूँ हाँ तो बीच में मत बोलिए, क्योंकि सुनने वाले को हाँ डिस्टर्ब होता है, बहुत लोगों का मैसेज आता है इसमें कि आपका उसमें बीच में दूसरी आवाज आती है, ठीक है ना? तो थोड़ा व्यवस्था हाँ बनाए रखिए। तो हाँ क्या लिखा है? तो लिंगम अशिष्यम लोकाश्रयत्वात् लिंगस्य। देखिए लिंग क्या है? अशिष्य है, मतलब शिष्य नहीं है। तो शिष्य किसको कहते हैं? जो अनुशासन करने योग्य हो। हाँ अनुशासन करने योग्य हो, उसी को तो शिष्य कहते हैं हम भी, है ना? तो जी अशिष्य मतलब का जो अनुशासन करने योग्य न हो उसको अशिष्य कहेंगे। तो भगवान जी पतंजलि यही कह रहे हैं कि लिंगम अशिष्यम, मतलब ये लिंग जो है वो अशिष्य है, मतलब अनुशासन करने योग्य नहीं है। तो आप कहेंगे क्यों भाई, क्यों अनुशासन करने योग्य नहीं है, क्यों इसका अनुशासन नहीं करना चाहिए? तो क्या हेतु दिया? लिंगस्य लोग लोकाश्रयत्वात्, क्योंकि लिंग जो है वो क्या है? लोक के आश्रित है। क्या है? लोक के लोक आश्रित के है। लोक के आश्रित है। आश्रित है। तो लोक के आश्रित होने के कारण क्या माना जाता है वहां पर? लिंग का लिंग को अनुशासन अशिष्य करना मानना। योग्य नहीं है। ये बात निकली कि जी नहीं निकली कि भाई जी, लोक से हाँ भी जी, जब व्यवस्था, लोक से ही जब व्यवस्था हो जा रही है तो फिर उसका अनुशासन करने की कोई जरूरत है क्या? नहीं है। नहीं तो नहीं, यही उन्होंने उत्तर दिया। इस तरह करके पूरे लिंगानुशासन का उन्होंने प्रत्याख्यान कर दिया है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लोक से ही वो व्यवस्था लिंग की हो जाएगी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये उन्होंने कह दिया। बात समझ में आई?
जी अब आप यदि मान लीजिए यहाँ पर समाहार द्वंद्व करेंगे, सच तुष्ट करके और स्तोहो बनाएंगे, तो आपको क्या कल्पना की आप? सौत्रत्वात् पुंस्त्वम। पुंस्त्वम कहे ना, तो हाँ। लोक के अनुसार तो क्या होना था यहाँ पर? नपुंसक होना चाहिए था, होना चाहिए लेकिन था। आपने उस लोक का बाध करके यहाँ पर पुंस्त्व की सौत्रत्वात् कल्पना कर ली कि नहीं कर ली? कर ली। हाँ जी। कर ली। अब देखिए, इतरेतर द्वंद्व मानते हैं तो वहां पर क्या करना पड़ेगा स्तोह बनाने के लिए? वचन तो विपरिणाम। विपरिणाम मत कहिए ना, इसको विपरिणाम थोड़ी न कर रहे, कहीं से वेचन आ रहा था उसको विपरिणाम कर दिया। नहीं, श्रोत्रत्वात् एक वचन। एक वचन मान लेंगे, सौत्रत्वाद यहाँ एक वचन माना जाएगा। तो देखिए, ये वचन की जो व्यवस्था है ना, उसके लिए शास्त्र है। द्विकयोर द्विवचनैक वचने बहुषु बहुवचनम इत्यादि शास्त्र है कि नहीं है? हाँ जी है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा करने वाले, ये एक वचन होता है, हाँ एक जी। बहुवचन, ठीक है ना? तो हाँ जी। यहाँ पर ये शास्त्र है, यहाँ व्यवस्था करें तो शास्त्र के अनुसार यहाँ पर क्या प्राप्त था यदि इतरेतर द्वंद्व करते तो? द्विवचन प्राप्त था। द्विवचन प्राप्त था, वस्तुतः यही प्राप्त था ना। और सौत्रत्वाद जी, आपको जी। क्या एक वचन की कल्पना एक करनी वचन पड़ेगी। तो आपने जी, किसका जी। बात किया? शास्त्र का, सूत्र का बात किया कि नहीं किया? किया। हाँ जी की है। ठीक है। अब देखिए, दोनों में विकल्पों में देखिए आपको किसका बात करना पड़ा। यदि आप समाहार द्वंद्व करते हैं तो किसका बात करना पड़ा? और लिंग का। लिंग का। अरे लिंग का कहा बात करना पड़ा? अरे वो तो सौत्रत्वाद आपने पूछ तो कर लिए, लेकिन किसका? शास्त्र का बात करना पड़ा कि लोक का बात करना पड़ा? लोक का बात लोक करना का पड़ा। बात, क्योंकि लोक कह रहा था कि यहाँ नपुंसक लिंग होना चाहिए, लेकिन आपने सौत्रत्वाद पूछ तो माना, तो किसका बात हुआ? लोक का बात लोक हुआ। का लोक जो कह रहा था उसका बात किया ना आपने। वो तो जी, कह रहा हाँ था जी। नपुंसक लिंग होना चाहिए, लेकिन आपने सौत्रत्वाद हाँ जी। पूछ तो मान लिया, तो लोक का बात हुआ ना। जी लोक का हाँ और बात हुआ। इतरेतर द्वंद्व मानते हैं तो किसका बात हुआ? शास्त्र का बात हुआ। शास्त्र का। शास्त्र का बात हुआ। अब देखिए, इसमें किसका बात मानना श्रेष्ठ, मतलब श्रेष्ठ तो कोई किसी का बात न हो यही उचित है, लेकिन दोनों जी। में से यदि किसी का करना पड़े तो कौन सा उचित है? लोकबाद। लोकबाद का करना बात। उचित है। शास्त्रबाद कल्पनापेक्षया लोकबाद कल्पनम न्याय्यम। न्याय। लिख दीजिए, क्या नियम लिखेंगे? शास्त्रबाद कल्पना शास्त्रबाद कल्पनापेक्षया लोकबाध कल्पनम न्याय्यम न्याय। उचितम। न्याय मतलब क्या? उचितम। तो यहाँ पर शास्त्र के बाध की कल्पना करने की अपेक्षा लोक बाध करना उचित है। अब बताइए, इस सब को ध्यान में रख के कौन पक्ष उचित है इसमें? समाहार द्वंद्व की इतरेतर द्वंद्व? समाहार द्वंद्व, क्योंकि इसमें आपको लोक का बाध करना पड़ा। यदि इतरेतर द्वंद्व करेंगे तो वहां शास्त्र का बाध करना पड़ेगा। तो शास्त्र बाध कल्पना अपेक्षया लोक बाध कल्पनस्य न्याय्यत्वात् अत्र समाहार द्वंद्व एवं सिद्धांतत्वेन अंगीक्रियते। बात समझ में आई? जी। यही हम लोग स्वीकार करते हैं। तो हो यहाँ पर कोई पूछे तो सिद्धांत के रूप में क्या बताएंगे? वो बाल मनोरमा का दोनों मत लिख दिए, उसको कोई बात नहीं, आप समझ ये रखिए, वो बाल मनोरमा है समझ, लेकिन उचित कौन है? आपने दो समाधान दिए, उसमें वस्तु तो उचित कौन है? तो क्या कहेंगे उचित पक्ष? समाहार द्वंद्व उचित है। उचित है, ठीक है ना? तो उसके लिए जान गए ना क्यों उचित है। तो ये सब नियम ध्यान शास्त्रबाद रखना। कल्पना अपेक्षया लोकबाध कल्पनम कल्पनस्य न्याय्यम। न्याय्यत्वात् अत्र समाहारः द्वन्द्वः उचितः। ये कह दीजिए। जी। ठीक, चलिए, तो यही कर दिया। ये सब बातें ध्यान रखा करिए महाराज जी, यही सब बातें हैं जो व्युत्पत्ति को देती है, ठीक है ना? और एक जगह यही रस्व दीर्घ प्लुतः में हम लोग विचार नहीं किए थे क्या? किए थे। तो फिर ये सब बातें ध्यान रहनी चाहिए। चलिए, तो ये कर दिया स्तोह। अब आइए चूहू में देखिए, चूहू भी बवाल वाला है। चूहू है ना, चूहू कौन विभक्ति कही इस चूहू में? प्रथम एक वचनांतम। प्रथम एक वचनांतम। यहाँ पर भी देखिए क्या समास करेंगे? सच चुश्च। चुश्च इति चुश्च इति चू। चू बनेगा कि चूहू? चू बनेगा। चू बनेगा। कौन समास करेंगे तो? समाहार द्वंद्व करेंगे तो। और इतरेतर करेंगे तो? चू ऐसा बनेगा। चू ऐसा बनेगा ना, भानु की तरह,
जी प्रथमा जी द्विवचन में, हाँ। है ना। हाँ जी और जी नपुंसक वो समाहार करेंगे तो नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन में स्टू बनेगा मधु की स्टू तरह। बनेगा। तो जी स्टूहु तो किसी भी तरह नहीं बन रहा है ना, नहीं यहाँ पर बनेगा। भी दोनों करना पड़ा है, दोनों पक्ष रहेगी आपके सामने कि जी समाहार द्वंद्व करेंगे तो क्या अरे समाहार द्वंद्व करेंगे तो क्या यहाँ पर कहना होगा चूहू बनाने स्टू के लिए और क्या पुंस्तम आर्तम पुंस्तोम सूत्रत्वात् आर्सम, पुंस्तम। ये कहना जी पड़ेगा ना पुंस्तोम आर्सम। ये जी कहना, जब पुंस तो कह देंगे तो अब सम और नपुंसक नहीं न लगेगा, नहीं लगेगा। सु का लोप नहीं हो गया, चूहू बन जाएगा। बात जी समझ जी में आई। और यदि जी आप इतरेतर द्वंद्व करेंगे तो क्या कल्पना करनी पड़ेगी, आर्सम क्या मानना एक पड़ेगा, वचनात् एक एक वचनम वचनम आर्तम। आर्सम, तब चूहू बन जाएगा। अब ये दोनों जी में कौन उचित है, समाहार द्वंद्व उचित है। उचित है, ठीक है ना। तो समाहार द्वंद्व मानेंगे तो फिर चूहू कैसे बना, पुंस्तम आर्तम करके आर्सम कह पुल्लिंग कर देंगे, ठीक लेंगे। है ना। जी तो यहाँ जी पर भी हाँ वही जी। सब बातें हैं, जैसे चून स्तोहो में जी देखे ना वैसे चूहू में भी लगा लीजिए। बात समझ जी में आ गई। जी हाँ जी। इस चूहू में समाहार द्वंद्व मान के सौत्रत्वाद क्या मान लीजिएगा, पुल्लिंग मान पुंस्तम। लेंगे। आर्सम पुंस्तम, ये कह दीजिएगा, जी ठीक है ना। देखिए जी जी इसलिए बाल मनोरमाकार लिखे हैं एवं चुना चूहू इत्यत्रापि, यहाँ जी चूहू में भी ऐसे समझ लेना। जी और चुना में क्या करेंगे, चुना में भी देखिए जरा, चुना कौन तृतीय एक वचन में कहा ना तृतीय आपने, एक वचन की। जी जी चुना में तृतीय एक वचन कहा ना, वहां पर देखिए जरा हाँ। चुना में क्या समाज करेंगे, सच तुश्च इति, चू से चू तुश्च इति समाहार करेंगे, इतरेतर करेंगे तो क्या बनेगा, स्टू स्टू अरे कौन सी पंक्ति का स्तुभ्याम बनाना है आपको, स्तुभ्याम स्तुभ्याम। हाँ तृतीया में बनाना है ना, तो क्या जी बनेगा। स्तुभ्याम। ओ बच्चा तुमको समझ में आ रहा है कि केवल सुन रहे हो, हाँ ये आया आया। क्या करोगे, स्तुभ्याम। इतरेतर करोगे सच तुश्च इति हाँ। तो क्या बनेगा, स्टू फिर स्तुभ्याम उसका। तृतीया में शुभ्याम बनेगा ना, जी हाँ अरे तृतीया द्विवचन में। रहेगा शुभ्याम बनेगा, तो चुना हाँ। दिख रहा है। और इतरेतर करेंगे तो समाहार करेंगे तो तो चुना बन हाँ तो चुना। समाहार करेंगे तो क्या बनेगा महाराज जी, सच तुष्ट इति तृतीया में क्या बनेगा, चुना बन जाएगा। अरे महाराज चूना बन जी जाएगा। ठीक ही तो है भाई, क्या जी आपत्ति है आप चूना बन लोगों जाएगा। को, जी चूना बन अरे जाएगा। इसमें कोई आपत्ति नहीं है जी नहीं इसमें सीधे समाहार मान लीजिए, इसमें कोई सूत्र कल्पना करनी भी नहीं पड़ेगी। देखिए जी सच तुष्ट कर दिए, अब नपुंसकलिंग एक वचन में ही उसको रहना है, तो चलिए जी कोई बात नहीं, चू शब्द से आप टा लाएंगे ना तृतीय एक वचन में, जी जी एक वचन में, तो टा लाए, टा के स्थान में क्या हो जाएगा, आंगो नास्त्रियाम। जी एक सूत्र है हाँ। वो कहता है कि वो टा को क्या होता है, ना आदेश हो जाता ना है, आदेश नहीं हो। जी अस्त्रियाम, कब कहता है अस्त्रियाम, बस जी, स्त्रीलिंग वाला नहीं होना, स्त्रीत्व नहीं होना चाहिए। तो यहाँ स्त्री है क्या, नपुंसकलिंग में नहीं है चलेगा ना जब समाहार नपुंसक करेंगे नपुंसक। जी तो ना आदेश हो जाएगा ना, हाँ तो क्या बन जाएगा, चुना। चूना चुना। तो बन गया कि नहीं बन गया, इसमें कोई सूत्र कल्पना करनी पड़ेगी क्या, नहीं करनी नहीं पड़ेगी। इसमें तो करनी कोई बात ही पड़ेगी। नहीं है, ठीक है ना। इसमें तो कोई सूत्रत्वाद की कल्पना ही नहीं करनी है। तो बाल मनोरमा की उस पंक्ति को देख के एवं चुना चूहू इत्यत्रापि, तो वहां पर ये भ्रम मत पाल लीजिएगा कि चू में भी इस तरह से सूत्रत्वाद कुछ कल्पना करनी पड़ेगी, चूहू में भी करनी पड़ेगी, ये सब नहीं है, ठीक है ना। जी चूना देखिए, चू शब्द का पुल्लिंग एक वचन में भी चूना बनेगा, और स्त्रीलिंग एक वचन में भी चूना बनेगा। है चूना बनेगा। चूना बन जाएगा, ठीक है ना, तो बन जी जाएगा, तो काम तो चल गया ना। मतलब जी कौन समास करेंगे तो काम चल जाएगा, कोई आप समाहार 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 मानेंगे तब, ठीक है ना। अरे जी इतरेतर मानेंगे तब तो शुभ्याम होना चाहिए, शुभ्याम हो चुना जाएगा। लिख जी रहे, तो समाहार मानने पर यहाँ कोई आर्ष की कल्पना ही नहीं करनी है, केवल आपको कहा आर्ष सूत्रत्वाद पुंस तो कहाँ मानना पड़ा, समाहार द्वंद्व करके और सोहो और चूहू। चूहू। चूह, ये दोनों में ही करना है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा, है ना, चूना में कोई आपत्ति नहीं है। चलिए तो ये हो गया। अब अर्थ देखा जाए कि नहीं देखा जाए, ये तो सब पदों में ही चला गया पूरा। जी चलिए लंबा चौड़ा हो गया, कोई बात नहीं। तो हो चुना चूहू, ये कर दिया, ठीक है ना।
जी हाँ चलिए, हाँ अब देखिए क्या अर्थ लिख रहे हैं। सकार त वर्गयोः सकार च वर्गा वर्गाभ्याम योगे सकार च वर्गौ स्तः। देखिए तो षष्ठी का था ना, जी तो उसी का लिख दिया सकार तवर्गयो हो, और इसे से सकार को लिया, तू से तवर्ग को पूरे तथ दधन को ले लिया, जी तो उसी का षष्ठी द्विवचन लिख दिया सकार तवर्गयो हो। अब स्थाने आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे आ जाएगा। अनिर्धारित संबंध हाँ विशेषण षष्ठी स्थाने होगा बोध्या, तो बुद्धिया स्थाने आ जी जाएगा हाँ तो क्या हो जाएगा? सकार तवर्गयो हो स्थाने हाँ क्या होता है? चुहु स्यात्, मतलब सकार च वर्ग स्यात् चवर गौस्तः, अरे दो है ना। स्तः। जी अरे जी वृत्ति लिखेंगे तो वृत्ति में वो अर्थ नहीं ना कर सकते, उनके पास थोड़ी ना सामर्थ्य है जी ऐसे सूत्रत्वाद पूछ तो कर देने का, है ना। तो उसको तो वस्तुतः जो लिंग जो वचन होगा वो लिखना पड़ेगा ना, तो वो जी इसलिए सकार चवर गौ लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान जी रखिए, तो वो प्रथमा द्विवचन का है। तो चलिए क्या अर्थ हो गया अभी तक? सकार तवर सकार च गयो हो वर्गयोः स्थाने स्थाने सकार सकार चवर च गौ वर्गौ स्तः। स्तः। क्या इसका मतलब आया? सकार और तवर्ग के स्थान में क्या होता है? शकार सकार और च चवर्ग वर्ग होता है, होगा। जी लेकिन कब होता है? तो चुना कहा है ना, क्या कहा है? चुना। हाँ, जी देखिए तृतीय आपको बताया था, निमित्त के बोधक पद कौन कौन विभक्ति में? सप्तमी में अभी तक आप देखे होंगे, जी सप्तम्यंत पद को सप्तम्यंत पद से जो बोध्य होता है उसको हम निमित्त कहते हैं ना। जी हाँ पंचम्यंत पद से जो बोध्य होता है उसको भी निमित्त कहते हैं, कहते हैं निमित्त कि नहीं कहते हैं। कहते जी हैं? हाँ कहते हैं। और एक आपको तृतीयांत का वो बताए तृतीयांश थे, भी कहते तृतीयांत पद जी से जो बोध्य होता है वो भी निमित्त होता है। तो जी तृतीयांत अभी तक आपको आया नहीं है, तो वो तृतीयांत अभी देख लीजिए, ये चुना, ये जी तृतीयांत पद है ना, तो इसके द्वारा तृतीयांश बोध्य पद कौन है? शकार च वर्ग, ये निमित्त जी है, ठीक है ना। तो जी ध्यान जी रखिएगा, ये भी ये निमित्त है। अब इस चुना में क्या समझा जाए? देखिए सप्तमी होती है तो हम समझते हैं, क्या समझते हैं कि अची जैसे हो तो अची परे, अच के परे रहते समझ लेते। कहीं जी पंचमी हो तो हम समझ लेते हैं कि उससे पर में, पर ऐसा में समझ ले जी लेते ना। एंग जी जी जैसे तो एंग परा परस्य, आत परस्य, अवर्णात परस्य, ये समझ लेते हैं ना। लेकिन जी सुना समझे। है तृतीयांत है, अब यहाँ कोई तस्मिन नीति निर्दिष्ट है, तस्मादित्य तरह से ये सब तो लगना नहीं है उन सबको, तो नहीं नहीं जी नहीं लगना है। तो चुना नहीं है तो लगेंगे। क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ योगी इसका अध्याहार कर लेंगे, क्या कर लेंगे? योगे इसका अध्ययन कर लेंगे। योग्य इतने इस पद का अध्याहार कर लेंगे, तो क्या अर्थ हो जाएगा पूरे सूत्र का? तो ऐसे बोलिए, सकार तवर्गयो हो स्थाने शकार चवर्गौ स्तः, लेकिन कब? शकार सकार च चवर्गाभ्याम योगे, वर्गाभ्याम योगे। शकार चवर्गाभ्याम योगे, शकार और चवर्ग का यदि योग हो, है ना, तो क्या हो जी जाएगा? तब सकार और चवर्ग के स्थान में शकार और चवर्ग होते च वर्ग हैं। हो जाएगा। जी अर्थलब्ध हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। क्या बना सूत्र का अर्थ बोलिए? सकार त वर्गयोः स्थाने सकार च वर्ग सकार च वर्गौ स्तः सकार च वर्गाभ्याम योगे। हाँ क्या बोलोगे बच्चा? हाँ सकार तवर्गयोः स्थाने शकार चवर्गौ स्तः सकार चवर्गाभ्याम योगे। योगे, ठीक है ना। बात समझ में आई? हाँ अभी दृष्टांत देखेंगे तो हाँ समझ में आ जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। जी चलिए हाँ चला जाए आगे, घटाएंगे जी उसको। हाँ देखिए क्या उदाहरण लिख रहे हैं, देखिए योगे में कुछ हाँ लिखे हैं, हरीश तत्वबोधिनिकार योगे में, बाल मनोरमाकार ओके चाहे तत्वबोधिनिकार। तत्वबोधिनिकार लिख रहे योगे इति हाँ क्या? हाँ एतद अध्याहार लभ्यम। हाँ लिख दिए ना, योग्य कहाँ से आ जी गया ये वृत्ति में? पढ़ तो दिए आप, सकार चवर्ग यो हो सकार चवर्गाभ्याम योग्य शकार चवर्गो स्तः, लेकिन ये योग्य आया कहाँ? सूत्र में तो कहीं है नहीं, नहीं ना जी है सूत्र में, नहीं अनुवृत्ति है। भी नहीं आ रही कहीं से, तो योग्य कहाँ से आया? तो एतद अध्याहार लभ्यम, अध्याहार करके इसका लाभ हो जाएगा। बाल मनोरमा का नहीं लिखिए क्या योग्य का? लिखे होंगे, देखे जरा। अरे पढ़िए बाल मनोरमा। अरे शुरू देख अरे शुरुआत में ही है,
जहाँ से छोड़े थे बाल मनोरमा जी। वहां से पढ़ो ना। स्तोः सुनास्तु स च तुश्च इति समाहार ये द्वंद्वः सब हो गया पुंस्तुम महाराज जी, ये बकवास नहीं सुननी हाँ। मुझको, आगे बढ़ो। ये योगे शिवेति इति सहस्रे अध्यायम्। तृतीय हाँ क्या लिखे? योगे इति योगे अध्यायम्। अध्याहार्यम्। योगे इति अध्याहार्यम, योगे का क्या कर लीजिएगा? अध्याहार कर लीजिएगा, ठीक है ना? अध्याहार्यम। तो चलिए योगे अध्याहार कर लेंगे, कोई बात नहीं, कर लेंगे। तो हो गया अर्थ, क्या अर्थ हो गया एक बार बोल दो। सकार तवर्गयोः स्थाने सकार चवर्गौ स्तः और सकार तवर्गाभ्याम योगे। ये बीच में नहीं, नहीं, और चवर्ग क्या आ है। जाता है? बीच में और क्या बोल देते हैं? बोलो विनीत। जी, सकार तवर्गयोः स्थाने शकार चवर्गौ स्तः शकार चवर्गाभ्याम योगे। ठीक है ना? तो सकार जी, और तवर्ग के स्थान में शकार और चवर्ग होता है, लेकिन कब? यदि शकार और चवर्ग का योग होना चाहिए। देखिए अब जी। ध्यान दीजिए, यहाँ थोड़ी बात समझ लीजिए। सकार तवर्ग के स्थान में क्या आदेश करना है? शकार चवर्ग करना है ना? जी। हाँ तो जी। देखिए सकार कहने से एक स आ गया, और तवर्ग कहने से कौन कौन आ गए? त थ द ध न। तो कुल मिला कितने हो गए? सकार तवर्ग योग होकर के स्थानीय छः छः। 6 हो गए ना? इसी तरह जी। अब आदेश कौन है? शकार चवर्ग स्तः कहा ना, तो आदेश जी। देखिए हाँ। आदेश में कौन है? शकार 1 हो गया, चवर्ग करके हाँ। 5 च थ ज झ ञ। तो कुल मिला कितने हो गए आदेश? 6। 6 हो गए ना? इधर भी 6, हाँ। इधर भी 6, स्थानीय 6 और आदेश भी 6। तो कौन? एक सूत्र है, सम संबंधी विधिर यथा संख्यम स्याद, यथा संख्यम अनुदेश समानाम, है ना? जी। यथा जी। संख्य, हाँ। जैसे एच अयवायाव में लगा दिए थे ना कि एच को जी। क्रम से अयवायाव होते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी लगा देना। सकार तवर्गयोः स्थाने क्रमात् शकार चवर्गौ स्तः, क्रमात् लगा दीजिएगा, ठीक है ना? जिससे जी। पता हाँ चल जी। जाए। तो देखिए अब क्रमात् व्यवस्था बना दी ना, किसके स्थान में क्या आदेश होगा? मान लीजिए दंत्य सकार रहेगा तो उसके स्थान में क्या आदेश होगा? तालव सकार होगा। यदि तवर्ग में से त रहा तो च होगा, च वर्ग में से च होगा। थ होगा तो 6 होगा। 6 होगा। अच्छा, द होगा तो ज होगा उसके स्थान में। तो ध होगा तो ज होगा उसके स्थान में। 6 हाँ 6 होगा। और न होगा तो य तो होगा। यह होगा, ठीक है ना? इतना समझ में आ गया? बस इतना जी। ध्यान में हाँ रखिए, जी। बस इतना ही आदेश, इसके स्थान में ये आदेश होगा, क्रम से होने वाला, इसलिए कोई इसमें कोई भ्रम करने की जरूरत ही नहीं है। क्रम से होने वाला, 6 जी। के स्थान में क्रम से 6 आदेश होते हैं, लेकिन कब होते हैं? सकार च वर्ग का योग हो। योग में यथा संख्या नहीं लगाना है, योग चाहे सकार का हो, चाहे और य वर्ग का, च वर्ग का हो, किसी का हो, योग में हमें कोई नहीं, स्थानीय और आदेश के बीच में क्या करना है? यथा संख्या लगा देना है, ठीक है ना? बात जी। समझ में आ गई? हाँ जी। जी। अब आइए उदाहरण देख लिया जाए, उससे समझ में आ जाएगा। कौन उदाहरण दे रहे पहले? हरिष्येते। हरिष्यते, ये देंगे ना, हरिष्यते। देखिए हरिष्यते मतलब क्या होता है? हरि ही सेते बोलते हैं ना, सामान्य लोग तो बोलते हैं, तो हरि ही सेते मतलब क्या? उसका मतलब क्या है? हरि सो रहे हैं। कि भगवान हरि जो है वो सो रहे हैं, शयन कर रहे हैं। जैसे हम लोग दोपहर को मंदिर में कहीं दर्शन करने जाते हैं तो कहते हैं ना अब शयन का समय हो गया है, या तो शाम को रात को देरी से जाएंगे तो कहेंगे शयन कर रहे हैं भगवान, अब मंदिर नहीं खुलेगा, तो हरि ही सेते कहते हैं ना, हरि ही सेते। तो चलिए, तो कृष्ण सेते हरि सेते जो भी हो, अभी हरि सेते में देख लिया जाए। तो देखो हरि ही कैसे, कहाँ बनेगा हरि ही? प्रथमा एक वचन हरि शब्द प्रथमा का एक वचन में ना, तो हरि से कौन ले आएंगे? प्रत्यय सु ले आएंगे, क्रम से चलिएगा, ठीक है ना? थोड़ा क्रम से ध्यान दीजिए प्रक्रिया में। हरि से सु ले आए, आगे शेते है, ठीक है ना? शेते तो बन जाएगा ना, कौन धातु का बनता है शेते? सिंह स्वप्ने धातु है, ठीक है ना? उसका शेते बन जाता है। बात समझ में आएगी नहीं? सिंह स्वप्ने धातु का शेते, जैसे एद का एदते बनता है ना, वैसे सिंह स्वप्ने धातु का शेते बन जाता है। चलिए, उससे कोई मतलब नहीं। हरि से सु लाए, आगे शेते है, क्या स्थिति बन गए? हरि हरि तू शेते,
वो शेते को अलग पीछे रखिएगा साथ में, ठीक है ना। चलिए हाँ। तो ये कर दिया। अब सु का जो ऊ है वो तो चला जाएगा ना, जी हाँ जी। तो क्या बचेगा ऊ का। हरि। अरे ऊ हरि कहाँ चला स जाएगा, शेते। अरे ऊ की हित संज्ञा हो जाएगी किसके द्वारा, सु के ऊ की। उपदेश उपदेश अनुनासिक है। से। हाँ ठीक है ना, वो उसको उपदेश वो अनुनासिक अनुनासिक मान लेना। हाँ, आप कहेंगे जी। कहाँ अनुनासिक है, उसमें कोई चंद्र बिंदी लगा नहीं है कैसे जान, तो वो प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या है पाणिनीय। प्रतिज्ञा हाँ अनुनासिक ठीक क्या है ना, पानी। तो परंपरिया जानी हाँ। चलिए मैं कह रहा हूँ ना हाँ आपको जी। अनुनासिक है, हाँ। तो ये उसका ये अनुनासिक इससे नहीं हो जाएगा, क्या, अणु अप्रगृह से अनुनासिक से नहीं हो जाएगा। अरे कहाँ होगा महाराज जी। अप्रगृह संज्ञा, अप्रगृह भी है और अण भी है वो। अरे वे नहीं ना महाराज जी, उसको अनुनासिक थोड़ी करना है आपको। अरे अनुनासिक कहाँ करते हैं, कोई नहीं अनुनासिक करते ही नहीं उसको। वैसे ही वो अनुनासिक स्वतः है, सूत्र में जो अच्छा। पढ़ा है ना, स्वौज सुमोट सूत्र में जो सु है ना, वहां तो नहीं जी। ना लगा आपका ये वहां नहीं लगा ना, अणु प्रक्रिया से अनुनासिक अच्छा। नहीं लगा है ना, तो वही अनुनासिक है। सूत्रस्थ जो सु है वही जी। अनुनासिक, स्वतः वो अनुनासिक ही है, उसको करने की जरूरत नहीं है आपको। जी। जी। चलिए जी। तो ये कर दिया, तो चलिए सु का वो जो अनुनासिक है उसका क्या कर दिया, अरे लुक का वो लो ईट लोप। संज्ञा हो गई और तब से लोप हो गया, तो स लोप। बचा, क्या स्थिति बनी, हरि स शेते। हरि स शेते, ठीक है ना। यहाँ दंतीय स है और शेते में तालव्य है, ध्यान रखिएगा थोड़ा। जी। हरि स जी। शेते ये स्थिति बन गए। अब कौन सूत्र लगेगा, देखिए अब लगेगा कि नहीं, स्तोह चुना चूहू। हाँ लगेगा। लग जाएगा। देखिए हरीश में जो स है तो स मिल हाँ। गया, सकार वर्ग में से कोई होना चाहिए, मिल गया कि नहीं मिल गया। हाँ। उसको हाँ। क्या आदेश करेंगे, शकार चवर गौस्थ मतलब कौन होगा, और सौ आदेश तालवच। श होगा। कौन सा होगा, तालवच। अरे तालव्य हो तालव्य जाएगा, श। ठीक है ना, सही से बोलिए। आप दंतीय सब हाँ बोलते और कहे स होगा तो कैसे श होगा, ठीक है ना, थोड़ा उच्चारण सही करिए। श होगा। तालव्य स होगा, स्पष्ट कर दीजिए उसको। लेकिन क्या हाँ। होना चाहिए, निमित्त है कि नहीं है, पहले शकार अथवा च हाँ। वर्ग का योग होना चाहिए, तो किसी का जी। योग है क्या, है हाँ। सकार का। शकार का योग है ना, शेते में शकार है कि नहीं। अरे शकार। हरित हाँ जी शेते है। कहे हो तो दंत्य स के बाद हाँ। कौन है, शकार है कि नहीं है, है। तालव्य हाँ जी शेते है। का स, उसका योग हो गया कि नहीं हो गया, तो उसका हो गया। योग होने पर क्या होता है, अरे शकार ये दंत्य शकार को तालव्य शकार हो तालवच जाता सकार हो है, जाएगा। तो ये कर देंगे। अभी लग सकता है ना लगाने के लिए, लग सकता है। लेकिन देखिए लगता नहीं अभी, यहाँ और कोई सूत्र पहले लगेंगे। महाराज जी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा प्रक्रिया में ध्यान दीजिए। लगाने के लिए तो स्टोहोस चुना, ये स्टोहोस चुना चूहू लग ही सकता है ना, जी। जैसे हम जी। लोग घटाए अभी वैसे लग जाएगा, लेकिन थोड़ी प्रक्रिया में ध्यान दीजिए, ये हमारी प्रक्रिया नहीं है। देखिए हरि से सु लाए थे, उसका स बचा था, यहाँ तक तो जी। ठीक है, फिर सीधे आप वो शेते वो स का योग होने पर स्टोहोस चुना चूहू लगा दिए, ये कर दिए। जी। लेकिन एक ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक सूत्र है, उसके पहले लगते हैं बहुत सारे सूत्र, कौन लगाएंगे, वो लगेगा कि नहीं लगेगा, आप जरा बताइए। ससजसरुः। हरवसानयोर विसर्जनीय लगेगा कि नहीं लगेगा, ससजुषो रूहु लगाइए पहले। ससजुषरुः। हाँ ससजुषो रूहु, ये क्या कहता है, सजु शब्द और रुकिए देख लेता हूँ। सही से बोलो, ये क्या अर्थ बोलने का तरीका हुआ, पागल हो क्या ना तुम, ना। सही से अर्थ बोला करो, कभी भी मत बोलना है ऐसा पाठ में। जी। ससजुषो रूहु, महाराज जी निकालिए फटाफट। बोलता हूँ भैया अर्थ। पदार्थस्य सस्य सजुष शब्दस्य च रुः स्यात्। देखिए महाराज आया, पदांत स को क्या होता है, रू होता है, रू होता और है, सजुष जी। शब्द को भी होता है रू। तो चलिए सजुष जी। से हमें लेना देना अभी नहीं, पदांत स मिला कि नहीं मिला यहाँ पर, मिला। हाँ ये मिला। हरीश सुप्तिंगंतम पदम करके पद संज्ञा हुई है, पद के जी। अंतिम में स मिला, मिला। हाँ तो उसको रू प्राप्त है इसके द्वारा। और स्तोहोस चुना जी। चूहू से क्या प्राप्त है, उस सकार के स्थान में
तालव्य सकार तालव्य सकार प्राप्त, दोनों प्राप्त है। तो अब आपने तो लगा के कर दिया हरीश से बना देते लोग, लेकिन ऐसे ही करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। यही लघु सिद्धांत में भी ऐसे अंडबंड कर देते हैं, लेकिन वहां थोड़ा ढंग से कराते हैं ना तो अच्छा हो जाता है, लेकिन वो ऐसे ही चलता है, सीधे स्टोह चुना चूह लगा देते। ये थोड़ी ने दोनों प्राप्त है। अब देखिए दोनों में से कौन लगेगा, तो पूर्वापरी भाव देखना होगा ना, प्राप्ति तो दोनों की है जी। तो स्टोह चुना चूह का क्या सूत्र संख्या है? 8 4 40, 8वें अध्याय के चौथे पद का 40वां सूत्र। और ये ससजुषो रुहु 8 2 66 तो दोनों त्रिपादी अरे। के है कि नहीं है? है, त्रिपादी के दोनों त्रिपादी के है। तो त्रिपाद्याम पूर्वम प्रति परम असिद्धम स्यात्, परम शास्त्रम असिद्धम स्यात्, तो कौन परम असिद्ध शास्त्रम हो असिद्धम। जाएगा किसकी अपेक्षा दृष्टि में? स्तोह चुनास्तु के दृष्टि में हाँ। हालांकि सही से बोलिएगा वरना मैं अभी जबड़ा तोड़ दूंगा आपका। लंठ हो गए बहुत बड़े। अरे कौन पूर्व है पर है बुलाने के बाद अंडबंड बोलेंगे। पूर्वम प्रति परम असिद्धम स्यात्, पूर्व सूत्र के प्रति पर शास्त्र असिद्ध होता है। सही से विचार करके बोलिए किसके प्रति कौन असिद्ध होगा? रूह सूत्र के प्रति स्तोह चुनास्तु ये असिद्ध होगा, असिद्ध हो जाएगा। तो स्तोह चुनास्तु लग पाएगा क्या? जब तक सो रूप बैठा है तब तक नहीं लग पाएगा, क्योंकि उसके प्रति तो वो असिद्ध हो गया ना, तो कौन लगेगा बताइए? कौन लगेगा? अब ये लगेगा ना, ये सूत्र कार्य करेगा भाई। वो तो असिद्ध हो गए, दोनों प्राप्त थे, लेकिन पूर्वत्र सिद्धम ने क्या कहा? पूर्वम प्रति परम असिद्धम स्यात्। तो ससजुषोरुः पूर्व का है त्रिपादी में, और वो त्रिपादी पर वाला सूत्र है। तो पूर्वम प्रति परम असिद्धम, तो वो असिद्ध हो गया कौन? स्तोह चुनास्तु असिद्ध हो गया। असिद्ध हो गया। बस इतना लगा के रखिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। तो आइए कौन लगेगा? देखिए स्तोह भी प्राप्ति है हरीश शेते स्थिति में, और ससजुषोरुः की भी प्राप्ति है। तो त्रिपाद्याम पूर्वम प्रति परम असिद्धम स्यात् करके कौन असिद्ध? स्तोह चुनास्तु असिद्ध हो जाएगा। सिद्ध हो जाएगा। कौन लगेगा? ससजुषोरुः यही लगेगा। तो जब ये लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? हरीश की जो स है उसके स्थान में क्या हो जाएगा? रू हो जाएगा। रू हो जाएगा, रू का र बचेगा। रू में उकार अनुनासिक है, इसमें भी उकार अनुनासिक है, उसकी भी संज्ञा लोप हो जाएगा। तो क्या स्थिति बनी? हरीर सेते, हरीर सेते, ये बन गया ना। अब देखिए अब तो चुना की बात ही खत्म हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। अब तो उसको लगना ही नहीं, इसका तो गया काम। अब कौन लगेगा? चलिए तो जो लगेगा वो देखा जाए। तो कौन सूत्र लगेगा अभी? खरवसानय और विसर्जनीय। हाँ, ये लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या कहता है? लगेगा। हर अथवा अवसान पर में हो तो पदांत रेफ को क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये पदांत रेफ है, हरीर का जो र है वो आदि है, और उसके पर में अवसान है कि खर पर में है? खर पर में है, खर पर में। अरे खप छठ थ चट त कप स स आ गया ना, शेते का स आ गया भाई, खर पर में है। तो इस पदांत रेफ को क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? हरिहि सेते, हरिहि सेते, ये बन गया है ना। हरिहि सेते बन गया। अब कौन सूत्र लगेगा? विसर्जनीयस्य सह। हाँ, विसर्जनीयस्य सह। क्या कहता है? खरी विसर्जनीयस्य सह स्यात्, या खर पर में हो तो विसर्ग को स होता है। खर पर में हो तो विसर्ग को स होता है। तो खर पर में है ही, तो ये जो हरि ही में जो विसर्ग है उसको क्या हो जाएगा? स आदेश हो जाएगा। दंत्य स हो जाएगा ना फिर से? जी हो जाएगा। लेकिन देखिए विसर्जनीय सह ही प्राप्त है क्या इस स्थिति में? और भी नहीं, प्राप्त है? वासरी, वो भी एक वासरी भी सूत्र है महाराज, ध्यान दीजिएगा। इस स्थिति में 2 प्राप्त है, हरि ही से है। यहाँ विसर्ग के स्थान में काम करने के लिए 2 सूत्र है। एक तो विसर्जनीय सह भी है और वासरी भी प्राप्त है। वासरी क्या कहता है? सर परे रहे। सर मतलब कौन? सकार, मूर्धन्य सकार और दंत्य सकार। इनमें से यदि कोई परे रहे तो क्या होता है? विसर्ग के स्थान में विसर्ग ही होता है विकल्प से।
ठीक है ना। तो ये हरि जी, का जो हाँ। विसर्ग है ना उसको विसर्ग ही होता है, तो विसर्ग को विसर्ग ही हो जाएगा, मतलब अब कोई विकार नहीं ना होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। अब वो उस जब विसर्ग को विसर्ग करेंगे जिस पक्ष में, उस पक्ष में उस विसर्ग को अब कोई विसर्जनीय से सह वगैरह कोई नहीं ना लगेगा। ना लग नहीं पाएगा लगे। क्योंकि ये वासरी विकल्प से करता है इसलिए। अरे मैं क्या कह रहा हूँ उसको सुनो ना, तुम तो बुड़बक आदमी निकले। मैंने ये कहा कि हरि ही सेते में जब हमने जिस पक्ष में वासरी को लगाया, देखिए दोनों प्राप्त है, वासरी भी प्राप्त है, विसर्जनीय से सह भी प्राप्त है, ठीक है। विसर्जनीय से सह विसर्ग को नित्य सह आदेश करता है, कब? खर परे रहे तब। सर पर और ये रहते। जी, वासरी सर परे रहते विसर्ग को विसर्ग विकल्प से करता है। अब ये दोनों जी, में कौन लगेगा पहले ये बताइए मुझे, पूर्वापरि भाव देख के। ये सब त्रिपादी के सूत्र है, तो वो जी। त्रिपाद्याम पूर्वम प्रति परम असिद्धम स्यात् यही नियम लगेगा। जी, विसर्जनीय से स के प्रति बासरी असिद्ध हो जाएगा। सही से बोले महाराज जी, वासरी कहाँ का है? 8-3-36 का है। विसर्जनीय से सह कहाँ का है? 8-3-34 का है। 8-3-34 का है विसर्जनीय से सह। जी, हाँ। अच्छा, विसर्जनीय से सह कहाँ का है? 8-3-34 का। हाँ चलिए, तो हो ना। 8-3-6। क्या क्या? 8-3-34। एक मिनट रुकिए, अष्टकांश देख के बोल रहे हैं सब संख्या है। अष्टाध्याय में देख रहे, कहाँ देख रहे? अरे सूत्र में। अच्छा सूत्र में ही देख रहे हैं। 8-3-36 किसका हो गया? वासरी। वासरी का हो गया, ठीक है। विसर्जनीय से सह, तो पूर्व प्रति परम 8-3-34। असिद्धम स्यात्, तो वासरी असिद्ध होगा ऐसा लग रहा है ना। जी, हाँ। पूर्वत्र सिद्धम के अनुसार ये लग रहा है कि भाई हरि ही सेते में अब विसर्जनीय से सह से नित्य सह आदेश होना चाहिए, ऐसा लग रहा जी, है ना। जी, हाँ। लेकिन देखिएगा महाराज जी, ये विशेष सूत्र है। कौन? वासरी। वासरी जो सूत्र है ना, ये एक जी, विशेष सूत्र है। विसर्जनीय से सह तो कब लगता है? विसर्गों को सह करता, खर परे रहते करता है। ये कब जी। करता है? केवल वासरी सर पर विसर्ग को रहते। विसर्ग करता है, लेकिन कब करता है? सर परे रहते। सर पर तो रहते। उसका विषयता व्याप्य हो गया ना, मतलब थोड़ा कम देश में लग रहा है ना, कम हो गया। कम जी, जगह जी, लग रहा है। आज गुणा जी, वृद्धि रेचि में कैसे हो रहा था? आज गुणा तो कई जगह लग रहा था, अवर्ण से जी, परे अच रहते लगता था, जी। लेकिन वृद्धि रेचि अवर्ण से पर में एच रहते ही लगता शेष था। रहते तो करता। वो जी, विशेष सूत्र हो गया ना, अपवाद सूत्र। जी, जी। तो उसी हाँ। तरह ये वासरी भी क्या हो जाएगा? अपवाद सूत्र हो अपवाद जाएगा। सूत्र हो जाएगा। किसका जी, अपवाद सूत्र हो जाएगा बच्चा? ये विसर्जनीय से विसर्जन सह। से हाँ, विसर्जनीय से सह का अपवाद हो जाएगा, ठीक है ना। वस्तुतः देखो आप हाँ। लोग जो देखे कि पूर्वोत्तर सिद्धम की दृष्टि से, पूर्वोत्तर सिद्धम के उससे देखे तो लग रहा है कि भाई विसर्जनीय से सह के प्रति वो असिद्ध हो जाएगा वासरी। लेकिन वासरी जो है वो विशेष सूत्र, अपवाद सूत्र है। और जहाँ अपवाद सूत्र की बात आती है ना, वहां वो पूर्वोत्तर सिद्धम वाला नियम नहीं लगता है, जी, ठीक है ना। वहां वो जी, पूर्वोत्तर सिद्धम फिर उसको छोड़ करके लगता है। इसीलिए जब पूर्वोत्तर सिद्धम की अन्य अन्य टीकाएं पढ़ेंगे ना जब आप, तो वहां पर आता है श्रृंगी ग्राहक न्याय न, है ना। किस जी। न्याय न? श्रृंगी श्रृंगी ग्राहक ग्राहक न्याय न। जैसे कोई गौशाला है तो उसमें गाय का प्रवेश कराते हैं, तो एक आदमी खड़ा रहता है ना, ऐसे एक एक का सींग पकड़ पकड़ के अंदर जाने देता है, गिनते जाता जी, है, करता है कि नहीं जी। करता है? यही करता हुआ, है। श्रृंग का ग्राहक हुआ। तो इतने वो न्याय के अनुसार यहाँ पर भी पूर्वोत्तर सिद्धम एक एक चीज देख देख के जाएगा। ये नहीं कि जी। बस अब उसके अधिकार में आ गए तो सबको धो डाला। विनिति कट के। जोड़ो यार, क्या महाराज जी, कब कटे? चलिए बढ़िए, कोई बात नहीं। आ गया। आगे। हाँ। तो क्या क्या सुने अंतिम में? अब जहाँ पर ये अपवाद सूत्र आ जाते हैं वहां पूर्वोत्तर सिद्धम नहीं जाता है, ठीक है ना, वहां पर वो नहीं जाएगा, वहां को छोड़ करके जाता है। इसलिए पूर्वोत्तर सिद्धम में कहा जाता है श्रृंग ग्राहक न्याय न, ऐसा शब्द वहां पर प्रयोग किया है। देखिएगा आप लोग, बात विचार विस्तार से करेंगे पूर्वोत्तर सिद्धम का, तो उसमें आएगा श्रृंग ग्राहक न्याय मतलब क्या। तो वो बताया आपको कि जैसे गौशाला में गायों का प्रवेश कराते हैं, तो एक आदमी गेट पे खड़ा हो जाता है ना, वो सब गायों को सींग पकड़ पकड़ के गिन गिन के जाने देता है, ये आ गए ये आ गए, ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। हाँ। तो उसी प्रकार यहाँ पूर्वोत्तर सिद्धम जाएगा ना, तो एक एक को देख के जाएगा,
ये नहीं कि सब मतलब अधिकार चालू हुआ 8वें अध्याय के दूसरे पाद से उसका अधिकार चालू हुआ तो सब में घूम गया, पूरे त्रिपादी में चला गया, ऐसा नहीं है। वो एक एक को देख के जाएगा, जहां ऐसा अपवाद सूत्र आएगा तो उसको छोड़ देगा, ठीक है ना। जहां ऐसा अपवाद सूत्र आएगा उसको छोड़ देगा, वहां पर वो नियम नहीं करेगा। क्या नियम नहीं करेगा? पूर्वम प्रति परम असिद्धम स्यात्, ये नहीं कहेगा। बात समझ में आई? जी। हाँ, तो ध्यान रखिएगा। तो इसको छोड़कर तो यहाँ वासरी में ये कौन सूत्र लगेगा? आप देखिए, हरि ही सेते में 2 सूत्र प्राप्त है। कौन कौन? विसर्जनीय से सह भी प्राप्त है और वासरी से वो भी प्राप्त है। तो कौन होगा दोनों में? वासरी। हाँ, क्यों? अपवादत्वाद, ये कह देना, ठीक है ना। अपवादत्वाद, चलो ये ध्यान में रखना। चलिए, तो अपवादत्वाद ये लग जाएगा। चलो, तो ये क्या करता है? सर के परे रहते विसर्गों को विसर्ग ही आदेश करता है। तो मैंने ये कहा कि जिस पक्ष में वासरी लगेगा और हरि ही सेते में विसर्ग को विसर्ग ही कर देगा, उस पक्ष वाला जो विसर्ग है उसको अब विसर्जनीय से सह लग सकता है क्या? नहीं लग सकता। नहीं, क्यों नहीं लगेगा? उसको निमित्त तो मिल रहा है कि खर के परे रहते इस विसर्ग को स कर देगा। विसर्ग को विसर्ग ही करना, यानी कि और कुछ ना करना। हाँ, ये सही पकड़ा बच्चा, समझ रहा। आगे एक बार आया था। हाँ, आया था ना। अरे उसी को उसके स्थान में वही आदेश करने, मतलब क्या, अब और कुछ नहीं होगा, वरना तो व्यर्थ हो जाएगा ना फिर। अरे विसर्ग को विसर्ग करके फिर आप सही कर देना था, तब तो फिर विसर्ग आदेश करना ही व्यर्थ हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो तत्सापेक्षात हम क्या कहते हैं कि विसर्ग को विसर्ग आदेश हो, विसर्ग हो जाएगा, मतलब अब उसको कोई और अन्य कार्य नहीं होगा। बात समझ में आई महाराज जी? जी आई। तो एक पक्ष में क्या रूप बन गया? जिस समय विसर्ग को विसर्ग कर दिया वासरी के द्वारा, तब हरि ही सेते यही रूप रहेगा, ये ठीक है ना। और जब ये नहीं लगेगा विकल्प से, क्योंकि करता है वासरी, विकल्प से कहा है, जब वो नहीं लगेगा उस पक्ष में हरि ही सेते में कौन लग जाएगा? अरे कहा महाराज जी, हरि ही सेते में स्तोह चुना चूहू कहाँ दिख रहा है? सब नहीं, अभी कौन लगेगा? हाँ, वो लगेगा ना। खर परे रहते विसर्ग को स होता है, तो खर परे रहते विसर्ग को स कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? हरिस सेते बन गया ना। अब वो आइए उस स में, अब आइए स्तोह चुना चूहू लगाना हो तो अब लगाइए। लगाना है जी, लगाना है। लगाइए, अब लगाइए। स का योग है, सकार च वर्ग में से किसी का योग है कि नहीं है? किसका योग है? तालव्य का। सेते के शकार का योग है, तालव्य शकार का। तो उसके योग में क्या हो जाएगा? दंत्य शकार को तालव्य शकार हो जाएगा, स्तोह चुना चूहू से हो जाएगा। तो क्या रूप बन जाएगा? तो 2 रूप बनेगा ना इस स्थिति में जी। क्या क्या? पहला क्या बनेगा? हरि ही सेते। जब वासरी लगाए तब हरि ही सेते, और जब नहीं लगा उस पक्ष में विसर्जनीय सह करके उस विसर्ग को स करके फिर स्तोह चुना चूहू से तालव्य शकार कर दिया, तो क्या बनेगा? हरि सेते। तो इतना काम करके आपको स्तोह चुना चाह लगाना है, स्तोह चुना चूहू लगाना। ये नहीं कि पहले सु का स लाए और सीधे स्तोह चुना चूहू और हरि सेते बन गया, ये ऐसे नहीं ना करना है। अरे हरि सेते वासरी ये सब सूत्र है ना, ससुरू खरवसानी और विसर्जनीय, उसके बाद वासरी, फिर उसका विकल्पा भाव वाला पक्ष जो है उसमें आपको विसर्जनीय से सह और बाद में जाके स्तोह चुना चूहू लगाना, तब जाके हरि सेते बनेगा। बात समझ में आई? जी आई। हरि सेते में क्रम ध्यान रखेंगे, केवल क्रम से सूत्र बोल सकते हैं कि क्या लगा था, केवल क्रम से सूत्र। देखिए, हरि से सु लाए थे, उसका स बचा था और सेते था। अब कौन सूत्र? केवल क्रम से सूत्र बोल दीजिए जी। फिर ससजुषो रुहु, ये लग गया। उसके बाद कौन लगाए? फिर विसर्ग को विसर्ग करता है। कहाँ विसर्ग है? अभी रूप किए है ससजुषो रुहु से। जी। तो क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं? थोड़ा सोच के बोला करिए। कौन लगेगा? खरवसानी और विसर्जनीय लगेगा, है ना? ये लग जाए। फिर विसर्जनीय सह। अरे
नहीं, फिर वासरी उसको बाध करके वासरी लगेगा। विसर्जनीय से सह प्राप्त था, लेकिन उसको बाध करके अपवाद बाध करके वासरी लगेगा। और वो क्या कर देगा, विसर्ग को विसर्ग ही कर देगा एक पक्ष में, तो हरि ही शेते एक रूप बन जाएगा। और जब वो नहीं लगेगा उस पक्ष में क्या होगा, विसर्जनीय स हो जाएगा। और उस स के स्थान में फिर तो से तालव्य सकार हो जाएगा, शकार हो जाएगा। तो हरिश्चेते, ये दो तालव्य सकार वाला रूप बन जाएगा। हरिश्चेते बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। हाँ जी, हाँ, ये बात ध्यान में रखिए। इतनी प्रक्रिया समझ। देखिए महाराज जी, अभी शुरुआत है ना, तो आप लोगों को लग रहा है कि अरे ये सब सूत्र किसका कौन लग रहा है, क्या लग रहा है, लेकिन यहाँ से ही चालू कर दीजिए विचार करना, है ना। जितना अभ्यास करेंगे ना आ जाएगा। जैसे देखिए, आपको कभी भी आता है कहीं पर भी, मैं आपको कहूँ कि दैत्य वो आता है, जैसे एक में दूसरा दंड अगर आनय हो आगे तो कौन लगेगा? दंड आनय। दंड आनय को भी छोड़ दीजिए, दंड आनय को भी छोड़ दीजिए, एक मिनट रुक जाइए। जैसे हरि है इच्छा, हरि आगे इच्छा होगा तो कौन सूत्र लगेगा? आकाशवर्ण दीर्घ। क्यों इको नहीं लगेगा? अरे ईक के स्थान में यण होता, अच परे रहते, तो हरि में ई है, वो ईक में आ गया, उसको यण होना चाहिए ना, अच भी पर में है इच्छा का ही। इक्वलिटी क्यों नहीं लगाते हैं? अरे बोलो। ये सही उत्तर दिया आपने, अकसवर्ण दीर्घ लगता है, लेकिन क्यों? इक्वलिटी भी तो प्राप्त है। अरे विशेष सूत्र है जी, विशेष अपवाद सूत्र हो जाता है। पागल हैं आप सबकी, मतलब वज्र मूर्खों की तरह बैठे हैं। अरे अपवाद सूत्र है, विशेष सूत्र है, ठीक है ना। क्योंकि वो सब जगह इक्वल के लग जाए तो ये क्या खाक छानेगा, अकसवर्ण दीर्घ। हाँ, तो अपवाद सूत्र है वो सबको। तो देखिए, आप लोगों को इतना अभी पता चल रहा है, अभी अपवाद अपवाद भाव में आप लोग विचार नहीं करते हैं ना, इसलिए आप लोगों को पता नहीं चल रहा है। तो वरना आपको ये पता चल रहा है कि जब दैत्य अग्रे हरि अग्रे इच्छा हो तो वहां का सवर्ण दीर्घ ही लगता है, इतना निश्चित पता चल जा रहा है ना। अब वो बात की बात है कि वो क्यों नहीं लगा, वो ये सब विचार यहाँ पर अभी ऐसा अभ्यास नहीं ना है आपको हल संधि विसर्ग संधि में। तो वो जब यहाँ से धीरे धीरे करना चालू करेंगे ना, तो दिमाग में फिट हो जाएगा, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। हाँ, जहां पर भी ऐसा है खर पर मिले तो खरवसानी और विसर्जनीय सीधे लग जाता है, ससुसो रूह लगता है। फिर उसको यदि सर पर में रहेगा तो वासरी लगता है, यदि सर से भिन्न कोई खर पर में रहा सीधे विसर्जनीय से स लगता है। ये सब बातें आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठने लगेगी, तो इससे घबराइए मत, है ना। शुरुआत में हम लोग जो भी पढ़ते हैं उसको यही लगता है, अरे इतने सारे सूत्र लगाते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो ऐसा लगता है, लेकिन कुछ है नहीं, बिल्कुल सरल है, ठीक है ना। आप लोग पाठ लगा के आइए और इसको समझ के आइए, कोई कठिन नहीं है। जो न समझ में आए तो पूछ लीजिए कहीं पर भी। अब ऐसे विचार करना भी चालू करिए कि वो सूत्र लगा, ये क्यों नहीं लगा उस समय, वो लगा तो ये क्यों नहीं लगा। इस तरह से विचार करना भी अब चालू कर दीजिए, ठीक है ना। सूत्र संख्या देखिए, फिर यदि कोई निर्णय ना हो पाए तो मुझे पूछिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक। जी चलिए, इतना लगा के आइए। हरि से एक ही उदाहरण आज देखते हैं, उसकी प्रक्रिया थोड़ी लंबी चौड़ी चली और स्तोष चुना चूह के पदों में भी ज्यादा विचार हो गया, तो कोई बात नहीं, इतना आज रखते हैं। रामस चिनोती सचित छारगिन जय सब कल करेंगे, ठीक है ना। इतना बढ़िया से लगा के आइए, स्तोष चुना चूह समझ के आइए। चलिए, रखा जाए। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयाय नमः।